Assalamu alaikum, dear students. Hope you all are fine and well. I am your mathematics teacher, lecturer Furqan Ahmad from Tuitions Learning Platform, which is Pakistan first free of cost learning platform. डियर स्टूडेंट्स, आपको मालूम है हम चैप्टर नंबर 3 जो है वो कंटिन्यू कर चुके हैं विच इज़ वेक्टर्स। और डेफिनेटली स्टूडेंट्स ये चैप्टर जो है कॉन्सेप्चुअल बेस है, काफ़ी डिफ़िकल्ट चीज़ें भी इसके अंदर हैं, लेकिन आपकी आसानी के लिए मैंने थ्योरेटिकल पोर्शन जो है इसका अलग से किया है और उसको मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाया है। आप थ्योरी की क्लासेस मेरी देख सकते हैं, थ्योरी के जो लेक्चर्स अपलोड हुए हैं मैं यूट्यूब पे, वहाँ पे जाके इजीली आप इसको कॉन्सेप्ट्स को क्लैरिफाई कर सकते हैं और कन्फ्यूजन आपकी दूर हो सकती है फिर एक्सरसाइज को जब सॉल्व करेंगे हम। और राइट नाउ जो है हम एक्सरसाइज 3.1 और क्वेश्चन नंबर 13 और 14 विच इज टू मच इम्पोर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू और प्रीवियस एग्जाम्स में आया भी है, इसको मैंने गो थ्रू किया है, काफी पेपर्स के अंदर आया है। और डेफिनेटली सीनियर जो टीचर्स हैं डिफरेंट एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में और कॉलेजेस में पढ़ाते हैं, तो मेरी डेफिनेटली उनसे कन्वर्सेशंस रहती है, तो उस लिहाज से भी मैं आपको बताता चलूँ कि ये अपकमिंग एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप कोशिश करें इन क्वेश्चंस पे ग्रिप लें। तमाम क्वेश्चंस ही इम्पोर्टेंट होते हैं बिकॉज ये कहीं से भी एग्जाम बन सकता है। इट्स डिपेंड कि उस वक्त किस तरीके से जो है वो सिलेक्शन हो रही है क्वेश्चंस की। और अगर तो वो क्वेश्चन नहीं भी आता तो इन फ्यूचर आपको डेफिनेटली, अगर जब आप सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स पार्ट 2 करेंगे वहां भी काम आएगा, और फिर जब आप इंजीनियरिंग की क्लासेस आगे फर्दर मोर करेंगे या कुछ स्टूडेंट्स डिफरेंट फील्ड्स के अंदर जाएंगे, वहाँ हर जगह जो है मैथमेटिक्स इन्वॉल्व होती है और डेली लाइफ में भी है। और अप्लाइड मैथमेटिक्स की बात करूँ तो इंडस्ट्री के अंदर भी इसका यूसेज बहुत ज़्यादा है, बैंकिंग सेक्टर में भी है। तो ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स प्री इंजीनियरिंग की अगर मैं बात करूँ तो वो यूज होगा। तो इम्पोर्टेंस हर टॉपिक की है, तो आपने कोशिश करना है कि हर टॉपिक को अच्छे से समझना है, एग्जाम्स में भी अच्छे मार्क्स हासिल करने हैं और आपने मैथमेटिक्स के अंदर ओवरऑल भी ग्रिप लेनी है। तो विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम डियर स्टूडेंट्स, हम मूव करते हैं अपने लेक्चर मींस क्वेश्चन नंबर 13 एंड 14 की तरफ। और उसके मुश्किल क्वेश्चंस मैं आपको यहीं पे सॉल्व करवाऊंगा, फर्दर मोर क्विज होंगे जिससे आप प्रैक्टिस कर सकेंगे और नोट्स जो है वो भी मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। और फर्दर कोई कंफ्यूजन होगी आपको तो डेफिनेटली उसमें भी आप मुझसे रब्ता कर सकेंगे व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप के अंदर, इजीली मैं आपको तमाम क्यूरीज का जो है वो आंसर करूंगा। सेकेंडली स्टूडेंट, आई एम शेयरिंग स्क्रीन राइट नाउ। जी स्टूडेंट्स, तो हमारे सामने ये क्वेश्चंस हैं जो कि हमने परफॉर्म करने हैं। चैप्टर वेक्टर्स नाम है इसका, और क्वेश्चन 13 गिवन दैट द पॉइंट 1 कॉमा 1 होल ब्रैकेट कॉमा 5 कॉमा 5 होल ब्रैकेट कॉमा 8 कॉमा 9 होल ब्रैकेट and 0 comma 3 whole bracket represent positions of a comma b comma c and d respectively, show that a b c d is a trapezium। ठीक है स्टूडेंट्स, यू आर साइंस स्टूडेंट्स, तो इंग्लिश तो समझने में कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होती होगी। तो इसमें सिंपल गिवन है क्वेश्चन में, शो हमने क्या करवाना है, ए बी सी डी इज अ ट्रापेजियम गिवन दैट द पॉइंट 1 comma 1 whole bracket 5 comma 5 whole bracket 8 comma 9 and 0 comma 3 represent position of a b c d respectively। all right dear students, so इसको मैं सॉल्व करवाता हूँ आपको, आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, मैं इसको आप बहुत आसान तरीके से सॉल्व करवाऊंगा। अब राइट नाउ हमारे पास जो है ए जो है वो 1,1 है, बी 5, जो है वो 5 है और 8,9 है, देन 0,3 है। ऑलराइट स्टूडेंट्स, सो हम इसको सॉल्व करते हैं। अच्छा, यहाँ पे जो है थोड़ा सा मैं करेक्ट करूँगा। ए ए तो मेरे पास है जी 1,1 और बी जो है वो मेरे पास है, यहाँ पे लिख देता हूँ, बी मेरे पास है 5,4, this one is 4, this one is 4, alright student, this one is 4। ये वैल्यूज एग्जाम्स में चेंज हो सकती हैं, बट राइट नाउ जो है हम 4 के एस्पेक्ट से कह रहे हैं। एंड c इज इक्वल टू 8,9
and d is equal to 0,3. तो स्टूडेंट्स अब राइट नाउ जो है वो ए बी है मेरे पास, इस तरीके से कुछ ए बी वेक्टर इस तरीके से है, इज इक्वल टू 5,4 माइनस का 1,1 इज इक्वल टू 4,3. ऑलराइट स्टूडेंट्स, और अब जो है वो ए बी के बाद जो है बी सी है मेरे पास डियर स्टूडेंट्स. देन बी सी इज इक्वल टू 8,9. 8,9 के बाद माइनस जो है वो 5,4. ये वैल्यूज जो के गिवन है वही मैं लिख रहा हूँ, इसमें कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है स्टूडेंट्स आपको. तो माइनस जो है वो 5,4 है. 5,4 इज इक्वल टू व्हाट, इक्वल टू 3,5. अब उसके बाद जो है वो सी डी है स्टूडेंट्स आपके पास. सी डी इज इक्वल टू 0,3 इज इक्वल टू 0,3. अरे स्टूडेंट, माइनस जो है वो 8,9. 8,9 इज इक्वल टू माइनस 8 माइनस का 6. यहाँ पे जो है वो माइनस 8 है. दिस वन इज माइनस 8. ऑलराइट स्टूडेंट्स, अब राइट नाउ टेक -2 कॉमन. जब मैं -2 को कॉमन करूंगा, -2 को क्या करूंगा, कॉमन लिख भी देता हूँ आपकी आसानी के लिए. -2 को कॉमन करूंगा मैं. तो जब कॉमन करूंगा तो यहाँ पे मैं लाइन लगा देता हूँ. तो मेरे पास सी डी जो है वो बचेगा. सी डी इज इक्वल टू -2 इंटू 4,3. देन स्टूडेंट सी डी जो है मेरे पास वो बचेगा, सी डी मल्टीप्लाई होगा आपस में, तो फाइनली मेरे पास जो है वो माइनस का बचेगा 2 इंटू ए बी लिख देता हूँ यहाँ पे. मीन्स कि अगर मैं देखूं तो ये ए बी है इन जनरल. सो ए बी लिख दिया मैंने इसकी जगह. ए बी के बाद जो है वो फिर डी ए को जो हमने सॉर्ट आउट करना है. अब इस तरीके से यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ. नेक्स्ट स्टेप यूं है, और उसके बाद जो है वो मेरे पास क्या होगा, 4,3 यहाँ पे था, उसको ए बी से रिप्लेस कर दिया डियर स्टूडेंट्स. फिर उसके बाद डी ए मेरे पास आया. डी ए वेक्टर इस तरीके से है, और विच इज इक्वल टू 1,1. देन यूं होगा, और माइनस का 0,3. देन ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू 1, -2. ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो ये कुछ इस तरीके से क्वेश्चन होगा. एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बताता चलूँ, एग्जाम्स में आएगा तो वो वैल्यू चेंज करके आपको दे सकता है. जिस तरह 1,1 की जगह 2,3 हो सकता है, तो आपने उसके अकॉर्डिंगली इस मेथड के थ्रू इसको सॉल्व करना है. राइट नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ स्टूडेंट मूव करते हैं. Which is A comma C are the points A dot B vector and 2A vector minus B vector respectively. D divides AC in 2:3 and E divides BD in 4:1. Find the position vector of E. Find the what? Find what? Find the position vector of E. सो स्टूडेंट, इसको हम कहते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करके मैं अब आपको बता देता हूँ कि ये किस तरीके से होगा. आपने बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना. तो ये कुछ इस तरीके से होगा. राइट नाउ डी मैंने जो है वो लिखा इज इक्वल टू 3a. इज इक्वल टू व्हाट, 3a प्लस 2 इंटू 2a माइनस बी. राइट स्टूडेंट, 2a माइनस बी. और ये यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज की मैंने. This one is equal and divided by 2 plus 3. All right. So अब इसके बाद मेरे पास d जो है वो इस तरीके से मैं लिखूंगा. d को d इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, 3a प्लस 4a माइनस 2b डिवाइडेड बाय 5. d इज इक्वल टू 7a माइनस 2b बाय 5. अब ये तो बहुत इजी स्टेप है. ये आप देखें, डी में जस्ट मैंने कुछ वैल्यूज पुट अप की हैं.
अब आप इस साइड पे देखें, जब मैं यहाँ से फाइंड आउट करूंगा रेशो थ्योरम के थ्रू जो है वो मैं इसको सॉल्व करता हुआ जाऊंगा, फिर डी की वैल्यू निकालेंगे। एक्चुअली आपने स्टार्ट जो है इस साइड से करना। अब ये मैंने इजी चीज पहले लिख दी है। अब जहां से रेशो फॉर्मूला जो है वो है यूं, एल ए प्लस एम एंगल बी, दिस वन, देन स्टूडेंट्स एल प्लस एम। ऑलराइट, अब ई डिवाइड्स बी डी इन रेशो 4:1 बाय रेशो थ्योरम। तो उसके बाद रेशो थ्योरम तो मैंने ये लिख दिया है, तो इसको किस तरीके से रेशो थ्योरम के थ्रू करेंगे। तो E इज इक्वल टू, दिस वन इज नथिंग, E इज इक्वल टू एम बी प्लस एल डी, स्टूडेंट्स एल डी, और उसके बाद एल प्लस एम, ऐसे लिख दिया मैंने। अब E इज इक्वल टू, E क्या होगा मेरे पास, E है मेरे पास 1/1 + 4, और यहाँ पे ये ब्रैकेट है, और 1 × B है, देन प्लस का 4 है, 7A - 2B बाय 5। ऑलराइट स्टूडेंट्स, अब E इज इक्वल टू 28A - 3B divided by 5 into 5. Alright, then E is equal to 28A - 3B by 25. Alright, अब देखें स्टूडेंट्स, ये E की वैल्यू मैंने फाइंड आउट कर ली, और फिर इस तरह आप D की फाइंड आउट करेंगे लेफ्ट हैंड साइड पे जो मैंने लिखी हुई है। तो मैंने बहुत ही आसान तरीके से डियर स्टूडेंट्स आपको ये समझाया है। अब लेकिन ये है कि ये थ्योरम जो मैंने लिखा है, ये आपको थोड़ा सा इसको याद कर लेना है इसको, कि किस तरीके से है, फिर उसके अकॉर्डिंगली इसमें वैल्यूज मैंने जो है सिंपली पुट अप की हैं। बी डी जैसे E डिवाइड्स बी डी इन 4:1, आप देखें वही हुआ है, E को डिवाइड किया है, और D डिवाइड्स इन 2:3। आप देखें यहाँ पे जैसे कि D है, ये देखें आप, D डिवाइड्स AC इन 2:3, 2:3 में हुआ है, और यहाँ पे जो है वो किस में हुआ है, 4:1 के अंदर। तो इस तरीके से यूं करते हुए जाएंगे, आप फाइंड आउट कर लेंगे। तो ये क्वेश्चन जो है स्टूडेंट कुछ इस तरीके से जो है वो होगा, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और एग्जाम में अगर ये आता है तो आपने इसको बिल्कुल इस तरीके से सॉल्व कर लेना है। ऑलराइट स्टूडेंट्स, 13 और 14 जो है वो ये हमारे पास जो है वो क्वेश्चन है, और उसके बाद जो है वो मैंने एक क्वेश्चन ये 10 इसलिए डाला हुआ है, ये हमने सॉल्व कर लिया है पहले, कि इसकी आपने थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है, गो थ्रू करनी है। देखिए कोऑर्डिनेट वाला ये क्वेश्चन है, ये मैं प्रीवियस लेक्चर में करा चुका हूँ, बट ये क्वेश्चन 10 इसलिए मैंने यहाँ डाला है 14 के अकॉर्डिंगली, ताकि आप थोड़ा सा इसको गो थ्रू करें। मीन्स के आपने, मैं इस पे लिख देता हूँ कि ये आपने इसको क्या करना है, रिकॉल करना है, इस क्वेश्चन को क्या करना है, रिकॉल दिस क्वेश्चन। ऑलराइट स्टूडेंट, जब आप इस क्वेश्चन को रिकॉल करेंगे तो कोऑर्डिनेट्स की आपको थोड़ी बहुत सेंस आएगी। मींस के किसी ने, अगर लेट सपोज मेरा ये प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा जिसमें क्वेश्चन नंबर 10 जो है मैंने सॉल्व करवाया हुआ है, तो अब वो मेरा वो वाला लेक्चर देखेगा तो उसको क्वेश्चन नंबर 14 और 13 में आसानी होगी। लाइक देखें, अब मैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ आया हूँ, जो कि मैंने आपको इस लेक्चर में समझाया है। उसमें लिखा हुआ है शो दैट ए बी सी डी इज अ ट्राइपेजियम। ऑलराइट स्टूडेंट, अब ये ट्राइपेजियम है, तो अब जो स्टूडेंट्स डायरेक्ट इस क्वेश्चन पे आ रहे हैं तो उनको कंफ्यूजन होगी, अ, और उससे पहले इसलिए मैंने क्वेश्चन 10 इसमें डाला कि आप इसको गो थ्रू कर रहे हैं, रिकॉल कर लें इस क्वेश्चन को, 10 को। उसमें ए डी बी सी इज अ पैरेललोग्राम, बहुत इजी स्टेप्स के साथ जो है समझ आ जाएगा इसके अंदर आपको क्वेश्चन नंबर 10।
तो फिर आपको ये क्वेश्चन समझने में आसानी होगी। जब ये समझने में आसानी होगी 13 तो 14 बिल्कुल आसान हो जाएगा। अब डायरेक्ट इसके ऊपर आएँगे तो थोड़ा आपको प्रॉब्लम हो सकता है, तो इसलिए मैंने 10 डाला ताकि आपको रिकॉल हो जाए। एक्चुअल हम क्वेश्चन 13 और 14 कह रहे हैं इस लेक्चर में, 10 इस वजह से डाला ताकि आप जो है आसानी से समझ सकें इस लेक्चर को, जो कि डायरेक्टली इस लेक्चर पे आ रहे हैं। स्टूडेंट होप सो कि गेट कर चुके होंगे आप मेरा पॉइंट। और आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, और आप हमारी वेबसाइट www.vtuitions.com पे जाएँ और डाउनलोड करें तमाम नोट्स को और क्विज़ेज़ को, पीपीटीज़ वगैरह को, ताकि आप एग्ज़ाम्स में अच्छे मार्क्स जो है वो हासिल कर सकें। व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप के बारे में तो स्टूडेंट्स अभी तक आपको नॉलेज होगा, वो आप प्लीज़ जॉइन करें, वहाँ पे कन्वर्सेशन करें। और बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो हमसे क्यूरीज़ कर रहे हैं, और आप भी हमारे जो हैं वो मेंबर बने इस उस कम्युनिटी ग्रुप का, और फ्रेंड एंड फैमिलीज़ के अंदर भी इस चीज़ को प्लीज़ शेयर करें ताकि एजुकेशन ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट हो और मैथमेटिक्स की अवेयरनेस लोगों के अंदर हो, बिकॉज़ मैथमेटिक्स इज़ वन ऑफ की एंड अ कोर सब्जेक्ट व्हिच इज़ यूज्ड इन इंडस्ट्री एज़ वेल, और जो कि डेली लाइफ में भी इस्तेमाल होती है डेफ़िनेटली, बट इंडस्ट्री के अंदर बहुत ज़्यादा यूसेज है, और बहुत सारे स्टूडेंट्स को इसका इतना ज़्यादा जो है वो नॉलेज नहीं है। और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस की हामिल है मैथमेटिक्स, जो कि आपको फ्यूचर में जॉब में भी आसानी जो है वो करेगी बहुत ज़्यादा। अगर आप इस पे ग्रिप लेते हैं, आप हमें प्लीज़ फ़ॉलो करें। फ़ेसबुक के ऊपर भी हमारे ये लेक्चर्स मौजूद हैं, तमाम लेक्चरार्स ने अपने लेक्चर्स जो हैं वहाँ भी अपलोड करवाए हैं। इंस्टाग्राम, ट्विटर और लिंक्डइन के ऊपर भी आप जाके हमें फ़ॉलो कर सकते हैं। और आप टिकटॉक के ऊपर भी हमें फ़ॉलो कर सकते हैं। हमारी जो आईटी टीम है डेफ़िनेटली दिन-रात इसके ऊपर काम करती है। आपको स्क्रीन पे जस्ट हमारा फ़ेस नज़र आता है, हम समझाते हैं, लेकिन बैक एंड पे जो है बहुत ज़्यादा मेहनत है। आप लोगों को ये फ्री ट्यूशन्स और फ्री लेक्चर्स पहुँचाने के बैक एंड पे हमारी आईटी टीम है, और मैं उनका भी शुक्रिया अदा करूँगा कि इतनी स्मूथली जो है हमारे स्टूडेंट्स को ये लेक्चर्स मिल रहे हैं। एनी हाउ स्टूडेंट्स, राइट नाउ हम अपना लेक्चर जो है ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।